एक लोहे का ड्रम बुरी तरह हिल रहा था। दो हट्टे कट्टे मर्द मिलकर उसे किसी तरह मेज पर रखते हैं। शेरिफ जूली धीरे से उसका ढक्कन खोलती है और पूछती है, ये क्या चीज है? बुजुर्ग जैव विज्ञानी कार्ल गुडमैन जैसे ही अंदर झांकता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर पूछता है, ये तुम्हें कहां से मिला? मर्द कांपते हुए बताता है, लेक विक्टोरिया के बीचों बीच से पकड़ा है और दो लोग इस मछली की भेंट चढ़ गए हैं। गुडमैन फौरन उस जीव को एक मछली घर में डाल देता है और तभी एक भयानक दृश्य सामने आता है। एक जिंदा खूंखार दांतों से लैस पिरान्हा, इतना आक्रामक कि जब गुडमैन ने उंगली से हल्का सा छुआ तो उसकी उंगलियां ही जाती बची। लेकिन डर की असली वजह तब सामने आई। गुडमैन कहता है, ये तो सिर्फ एक है, ऐसे हजारों हैं उस झील में। गुडमैन दौड़कर अपने पुराने फॉसिल निकालता है और तुलना करता है। फिर वो चौंक कर कहता है, ये तो 2 मिलियन साल पुरानी प्रजाति है, पिरान्हास एंसेस्टर। वो बताता है, ये पिरान्हा झुंड में शिकार करते हैं, खून की गंध से भड़क उठते हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये विलुप्त हो चुके थे तो अब कैसे लौटे? और तभी सच्चाई सामने आती है। कुछ दिन पहले आए छोटे भूकंप ने झील के नीचे की सतह को फाड़ दिया था। एक प्राचीन जलाशय खुल गया जहां ये पिरान्हा लाखों साल से जिंदा थे। भूकंप के बाद झील के बीचों बीच एक बड़ा भंवर बन गया और एक मछुआरा उसकी चपेट में आ गया। कुछ ही सेकंड में उसकी हड्डियां चबाकर खा गई इन आदिम शिकारी मछलियों ने। पुलिस को खबर मिलते ही जांच शुरू हुई। शेरिफ जूली और उसकी टीम झील किनारे पहुंची, लेकिन जैसे ही एक पुलिसकर्मी नाव खींचने की कोशिश करता है, पुल टूटता है और वो पानी में गिर जाता है। तभी एक अधमरी लाश झील से तैरती आती है, मछुआरे की खाल उधड़ी लाश। शेरिफ ये देखकर अगले ही दिन टीम के साथ बोट लेकर झील के बीच जाती है। स्कैनर से पता चलता है झील की तह में एक बड़ी दरार खुल गई है। दो पुलिस वाले स्कूबा गियर पहनकर नीचे उतरते हैं। अंदर का नजारा डरावना था। एक ने जैसे ही चमकदार अंडों को छूने की कोशिश की, तभी अंधेरे से निकलकर पिरान्हा झुंड हमला कर देता है। उसके साथी की सेफ्टी लाइन टूट जाती है। दूसरा गोताखोर जब नीचे पहुंचता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चारों ओर खून फैल चुका था। वो खुद जान बचाकर भागता है, लेकिन पिरान्हा उसका पीछा करते हैं और दोनों पैरों को नोच डालते हैं। चार्ल्स गोताखोरी कर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक वो उसे खींच पाते, आधा शरीर हड्डी बन चुका होता है। शेरिफ जूली अब समझ जाती है कि जो मछली उन्होंने पकड़ी है वो सिर्फ शुरुआत है। गुडमैन बताता है कि ये जीव अंधेरे में रहते रहते देखने की शक्ति खो चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने और सूंघने की क्षमता अब बेहद खतरनाक हो चुकी है। और तब आता है असली ट्विस्ट। आज है लेक विक्टोरिया का वार्षिक वाटर पार्टी फेस्टिवल। जूली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक हजारों लोग पार्टी में मस्त हो चुके थे। पुलिस चेतावनी देती है, लेकिन डीजे म्यूजिक और शोरगुल में कोई नहीं सुनता। ओल्ड ब्लैक बंदूक से हवा में फायर करता है। दिस इज लेक विक्टोरिया शेरिफ्स डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। लेकिन बात उल्टी पड़ती है और लोग और उग्र होकर पानी में कूदने लगते हैं। और तब पिरान्हा का हमला शुरू हो जाता है। एक महिला पर पहला हमला होता है, फिर भीड़ के बीच सैकड़ों मछलियां टूट पड़ती हैं। चीख पुकार और खून से पानी लाल हो जाता है। शेरिफ और उसकी टीम बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक मंच भी टूटकर पानी में गिर जाता है। चार्ल्स मोटरबोट पर चढ़ता है, शॉटगन से पिरान्हा को मारता है और कई लोगों को बचाता है। ओल्ड ब्लैक बहादुरी दिखाते हुए पंखा निकालकर पानी में घुमाता है और दर्जनों पिरान्हा मार डालता है, लेकिन वो खुद भी जिंदा नहीं बचता। जब सब शांत होता है, झील का नजारा भयानक हो चुका होता है। चारों ओर खून, लाशें और बिखरे हुए शरीर। शेरिफ घायलों की देखभाल कर ही रही थी, तभी उसका बेटा जैक कॉल करता है, माम, हम पर भी पिरान्हा ने हमला किया है। जूली और चार्ल्स तुरंत उस दिशा में निकल जाते हैं। जैक, उसकी बहन और दोस्त एक बोट में थे जो चट्टानों से टकरा गए। दो लोग पानी में गिर गए। एक महिला को पिरान्हा ने मार डाला। एक मर्द के मुंह से मछली बाहर निकली। जैक की बहन को नाव की केबिन में पिरान्हा ने घेर लिया था। जैक खिड़की खोलना चाहता है, लेकिन विंडो जाम थी। फिर वो फोन करता है, मां जल्दी आओ। शेरिफ जूली और चार्ल्स बोट लेकर तेजी से पहुंच रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या वो समय पर पहुंच पाएंगे?